जेई एडवांस का एक अपडेट देखा एंड दैट अपडेट इज वेरी मच रिलैक्सिंग फॉर सम ऑफ यू जो सेकंड ड्रॉपर्स थे, जिनको लग रहा था कि इस बार सिर्फ हम एनआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो अब वो एडवांस का पेपर लिख सकते हैं, है ना। वो एडवांस का पेपर जो है वो लिख सकते हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि एडवांस के जो अटेम्प्ट्स हैं, एडवांस के जो अटेम्प्ट हैं वो बढ़ गए हैं। ठीक है, 3 अटेम्प्ट कर दिए गए हैं। तो आई होप जो सेकंड ड्रॉपर्स हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं, चाहे अमाउंट बहुत कम हो, बट हाँ सर हम अब पॉजिटिव फील कर रहे हैं और हम इस बार जेई एडवांस दे पाएंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। हाँ, है ना। हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है जी, आप लोग क्या बोलते हो, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, अब जितने भी सेकंड ड्रॉपर मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाइए। ऑल्दो आप ऑलरेडी सीरियस थे अपने आप को लेकर, बट आपको एडवांस भी लिखना है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्ट्रेटेजी में कुछ चेंज करना है जो आप पढ़ रहे थे, क्योंकि हम ऐसा फ्रॉम मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कभी होता ही नहीं है कि सर मेंस का सिलेबस ये है, एडवांस का ये है। हम मिक्स करके पढ़ाई करते हैं और दैट सेम कंटेंट इज वैलिड फॉर जेई एडवांस ऑल्सो। तो वहां पर आपको मजे आने वाले हैं। आई होप यू ऑल आर रेडी। 75% क्राइटेरिया जो है, 75% ट्वेल्थ में आपके होनी चाहिए। जो नया अपडेट आया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें कहीं लिखा नहीं हुआ है। तो लिखा नहीं हुआ है, उसके 2 मायने निकल रहे हैं। या तो पुराने वाला एज इट इज है, पुराने वाला मतलब जो अब तक था, क्योंकि अगर 75% क्राइटेरिया जेई एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी चीज है, तो अगर वो हटा है तो उनको ये लिखना चाहिए था कि सर हमने ये, या बच्चों हमने ये जो है क्राइटेरिया हटा दिया है। तो ना ही लिखा है और ना ही कहीं उसमें मेंशन किया है। तो अभी एक डाइसी सिचुएशन है। तो मेरे हिसाब से आपको मान के चलना चाहिए कि यस 75% वाला क्राइटेरिया अभी भी है। जेई एडवांस को क्वालिफाई करने के बाद में आपके क्लास 12th में 75% मार्क्स होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो अभी आप इस चीज पे विश्वास मत करो कि रिमूव नहीं हुआ, बस उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो उसका एक इंटरप्रिटेशन ये निकल कर आ रहा है कि शायद हटा दिया है। अब उस पर वो क्लैरिफिकेशन मेरे ख्याल से जेई एडवांस वाले बहुत जल्दी ही दे देंगे, बिकॉज सबकी जो एक कॉमन क्वेरी आ रही है वो यही आ रही है कि सर व्हाट अबाउट 75% क्राइटेरिया। ठीक है, तो वो होने चाहिए। और जेई मेंस में तो है ही भाई, जेई मेंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो है। तो सर अब वही है, हम एक तीर से 3 निशाने भेदने वाले हैं, जेई मेंस 1, जेई मेंस 2 एंड देन जेई एडवांस। तो जेई मेंस के लिए अगर 75% क्राइटेरिया है तो आपको वो फॉलो करना चाहिए। एक बोलो सर 75% क्राइटेरिया हटवा दो। अरे भाई मेरे बस में होता ना, अगर मेरे बस में होता तो मैं डायरेक्टली करवा देता, बट भाई इतनी मेरी चलती नहीं है। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा सा एक बार इत्मीनान रखिए और सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए प्लीज। कंपटीशन बढ़ेगा, लोग सेकंड ड्रॉप लेना स्टार्ट कर देंगे, और क्या है। मतलब जेई एडवांस के 3 अटेम्प्ट हो गए तो उसका एक सिंपल और कॉमन सेंस से जो बात समझ में आती है कि यस, जो क्लास 12वीं वाले बच्चे जो होते हैं जिनको जेई एडवांस ढंग से अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि वो 12वीं के साथ जब देते हैं तब ये बोलते हैं कि सर बोर्ड्स भी थे, मेंस भी था, एडवांस भी था, तो तीनों में हौच पौच हो गए, तो फिर वो ड्रॉप लेते हैं। तो मतलब वो ये आप बोल सकते हो फ्रॉम 12th क्लास पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको इफेक्टिवली एक ही अटेम्प्ट मिला, दैट इज आफ्टर 12th। अब उनको भी 2 अटेम्प्ट मिल गए आफ्टर 12th एंड उसके बाद में एक और साल कॉन्जिक्यूटिव में, और 12th के बाद मिलाकर टोटल 3 अटेम्प्ट हो गए। आप लोग ड्रॉपर हैं तो आपके पास में ये लास्ट अटेम्प्ट था एडवांस का, जो फर्स्ट ड्रॉपर है। तो आप अगर जेई एडवांस के लिए एकदम इच्छुक है कि मुझे आईआईटी में ही जाना है, जैसे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है जो ऑलरेडी पिछले साल या तो क्लास 12th में थे, जिन्होंने एनआईटी में एडमिशन ले लिया, या आईआईटी में लोअर ब्रांच में एडमिशन ले लिया, या फिर जो पिछले साल ड्रॉपर थे उन्होंने एनआईटी में एडमिशन ले लिया क्योंकि उनका आईआईटी वाला जो चांस है वो तो खत्म हो गया था। तो इस साल जब उन्होंने एडमिशन ले लिया तो वो भी अब मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैंने कहा यस 100% करनी चाहिए, बिकॉज अगर कहीं पर भी आपको जिंदगी में ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट आपको एक मौका दे रही है तो आपको वो यूज करना चाहिए। अब कुछ इसके कॉन्स और प्रोज, कुछ इसमें ये भी होता है कि सर प्लेसमेंट में आगे चलकर दिक्कत आएगी क्या, हम डबल ड्रॉपर हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप एक बहुत बढ़िया कॉलेज में पहुंचोगे, आईआईटी में पहुंचोगे और आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होगी, तो आप सेकंड ड्रॉपर ही क्यों ना हो, कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये देखती है कि ये बंदा हमारे लिए कितने एग्रेसिवली काम कर सकता है और इसका एप्टीट्यूड क्या है। आप आईआईटी में पहुंच गए तो आपका एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों डिसाइड उन्होंने कर लिया कि अच्छा है। तो अब बस वो आपका एक
सब्जेक्ट रिलेटेड एक राउंड होगा या फिर एप्टीट्यूड का एक राउंड होगा, उसको क्लियर करो, नौकरी पाओ। ठीक है ना? ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। ठीक है जी, तो इट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा मौका है। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से पढ़ाई कीजिए प्लीज। पहले तो सबसे पहले सर हम दूसरे अटेम्प्ट के बारे में तब सोचेंगे जब हम इस अटेम्प्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो मैंने कहा सेकंड अटेम्प्ट का या फिर अगला जेईई एडवांस देने का आप सोचना बंद कर दीजिए, बिकॉज आपको इसी एडवांस में फोड़ना है। ठीक है, आपकी रिदम एकदम बढ़िया चल रही है, आपका सिलेबस एकदम सही पेज पे चल रहा है, आप एक पूरा शेड्यूल में आ चुके हो। समझ में आया कि आप उठते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, फिर क्लास के बाद में नोट्स कंप्लीट करते हैं, रिवीजन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगले दिन फिर आ जाते हो। बस इसी को ही इफेक्टिवली और अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको इस बार एडवांस भी फोड़ना है।